हम सब हर रोज इंटरनेट पर स्क्रॉल, क्लिक, कनेक्ट करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही दुनिया भर की जानकारी हमारी स्क्रीन पर आ कैसे जाती है? ये कोई मैजिक नहीं बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग है। चलिए आज इसी सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। तो इस सफर में हम 5 चीजों पर बात करेंगे। हम एक अकेले कंप्यूटर कनेक्शन से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जुड़ते जुड़ते एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है जो हम सबको एक साथ ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक शब्द को समझना होगा जिस पे सब कुछ टिका है। आखिर ये नेटवर्क होता क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की जड़ में है। सोचिए जरा, अरबों डिवाइस, हाथ में मौजूद फोन से लेकर दुनिया के दूसरे कोने में रखे सर्वर तक, ये सब एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? इसका राज नेटवर्किंग में ही छिपा है। तो एकदम आसान भाषा में कहें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क बस कुछ कंप्यूटरों का एक ग्रुप है जो आपस में बात कर सकते हैं। इसका पूरा मकसद ही कनेक्शन और शेयरिंग है, चाहे वो फाइलें भेजना हो, एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल करना हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना हो। ये तस्वीर तो हम सबके घरों की है, राइट? एक मॉडेम है जो बाहर से इंटरनेट की लाइन घर में लाता है और एक राउटर जो उस कनेक्शन को हमारे सारे डिवाइसेस, लैपटॉप, फोन सब तक पहुंचाता है। असल में ये इंटरनेट का सबसे छोटा, सबसे पर्सनल रूप है। ठीक है, तो घर का नेटवर्क तो समझ आ गया। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे नेटवर्क जुड़कर शहरों, देशों और पूरी दुनिया को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। सबसे छोटे लेवल पर होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन। जैसे जब हम अपने फोन को ब्लूटूथ हेडफोन से कनेक्ट करते हैं, बस ये बन गया एक छोटा सा पर्सनल नेटवर्क। अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं। ये है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि लेफ्ट इमेज में दिख रहा है, ये एक ऑफिस या स्कूल की बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ता है। और जब हम ऐसे कई लैन को एक पूरे शहर में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिर आता है सबसे बड़ा नेटवर्क, वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो देशों और महाद्वीपों तक फैला है। तो असल में इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ही दुनिया का सबसे बड़ा वैन है, नेटवर्कों का एक ग्लोबल नेटवर्क। तो अब हमारे पास अलग अलग साइज के नेटवर्क्स तो हैं, पर सवाल ये है कि इन नेटवर्क्स के अंदर डिवाइस एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं। इसका भी एक डिजाइन होता है, एक ब्लूप्रिंट, जिसे टेक्निकली कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब सीधा साधा हिसाब है। टोपोलॉजी एक नेटवर्क का नक्शा है। ये तय करता है कि केबल कैसे बिछेंगे और डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक जाने के लिए कौन सा रास्ता लेगा। ये देखिए, ये है सबसे सिंपल बस टोपोलॉजी। सोचिए, एक लंबी सी सड़क है और सारे कंप्यूटर उस सड़क के किनारे बने घर हैं। सारा का सारा डेटा इसी एक मेन केबल यानी बैकबोन पर ट्रैवल करता है। और ये है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ हर डिवाइस एक सेंट्रल पॉइंट यानी हब या स्विच से जुड़ा है, जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर एक कंप्यूटर का कनेक्शन टूट भी गया तो बाकी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता रहता है। और फाइनली ये है मैश टोपोलॉजी, जिसे सबसे मजबूत और भरोसेमंद माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर डिवाइस कई दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ा है। मतलब डेटा के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर एक रास्ता बंद तो डेटा दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। और मजे की बात यह है कि हमारा इंटरनेट भी काफी हद तक इसी सिद्धांत पर काम करता है। चलिए, नेटवर्क का ढांचा तो तैयार हो गया, पर अब इन डिवाइसेस को आपस में बात करने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर ट्रैफिक रूल्स होते हैं। इंटरनेट की दुनिया में इन रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। ये समझ लीजिए इंटरनेट की भाषा है। जैसे आईपी, ये है घर का पता जो बताता है डेटा को जाना कहाँ है। टीसीपी एक भरोसेमंद डाकिया है जो पक्का करता है कि डेटा के सारे हिस्से सही सलामत पहुंचे। एचटीटीपी वो भाषा है जिससे हमारा ब्राउज़र वेबसाइट से बात करता है। और एफटीपी, इसका इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अब ये सब सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए ओएसआई मॉडल बनाया गया। देखिए, इसकी सातों लेयर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि ये नेटवर्किंग जैसे बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। कुछ काम हार्डवेयर करता है, कुछ सॉफ्टवेयर। और अब आते हैं हमारे सफ़र के आखिरी
पर शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अक्सर लोग इंटरनेट और वेब को एक ही चीज़ मान लेते हैं, पर इनके बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात, इंटरनेट है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तारें, केबल, राउटर, सर्वर, ये सब सड़कें हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाली इंफॉर्मेशन है, यानी वेबसाइट, वीडियो, फोटोज, ये सब उन सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां और इमारतें हैं। सिंपल है, वेब तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और ये जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जहाँ इंटरनेट कई लोगों की दशकों की मेहनत का नतीजा है, वहीं वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार एक ही इंसान ने किया था, टिम बर्नर्स-ली। और उन्होंने ये इसलिए बनाया था ताकि वैज्ञानिक आपस में आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो एक छोटे से केबल से शुरू होकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले वेब तक, ये थी इंटरनेट की कहानी। इसने जानकारी को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा दिया। पर सवाल ये है कि इसका अगला कदम क्या होगा? ये हमें आगे किससे और कैसे जोड़ेगा?